हेलो दोस्तों, चलो बेटा आज क्विक रिवीजन न करा के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसा कि पहले नहीं हो पाया था, प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, ये लेक्चर आप काफ़ी स्टूडेंट आप में से लोगों ने बताया कि सर इसको भी पढ़ा दीजिए। हालांकि इस बार कम आना है, फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से न आए। मे भी अगर आ जाए बेटा तो कोई रिस्क नहीं लेना हमको। एक बार आज हम लोग प्लांट किंगडम पे नज़र डालेंगे और मेन चीज़ें कवर करेंगे। थोड़ा सा चीज़ें चूँकि बहुत लोग को ये टफ लगता है, देन थोड़ा सा स्लो मोशन में हम लोग रिवाइज करेंगे। रिविजन क्या, इसको पढ़ाएंगे हम, जस्ट इसको पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। देखिए जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है बेटा प्लांट किंगडम, जिसमें पूरा प्लांट के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। एनसीईआरटी खोल के बैठो सब लोग। एक थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, एक चार्ट आपको सामने दिख रहा होगा फ्रंट में। चूंकि प्लांट किंगडम बताने से पहले आपको पूरा का पूरा प्लांट किंगडम पे ये जो चार्ट है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बेटा देने वाला है। जिसको ये चार्ट एक तरह से थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट सीख गए आप, देन आपको पूरे प्लांट किंगडम में पूरा का पूरा बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा। आप ये समझो कि आप बेताज बादशाह बन जाओगे, बस इतने से ही थोड़ा सा आपको देखें ट्रिकी वे में पढ़ा जाए। तो प्लांट किंगडम में देखा जाए तो स्टार्टिंग करते हैं पहले थोड़ा सा ये एनसीईआरटी से बाहर के एक चार्ट आप अपने बुक्स में भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करके इसको बेटा बना लेंगे, क्योंकि इसके बिना अधूरा रहेगा थोड़ा सा कहानी। चलो शुरू करते हैं। तो प्लांट किंगडम की कहानी अगर देखा जाए, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है पूरे प्लांट के बारे में पूरा पढ़ना है हम लोग को, ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं बेटा प्लांट किंगडम की कहानी। दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा है फेनरोगैम्स, आल्सो नोन एज स्पर्मेटोफाइटा। यहाँ स्पर्म का मतलब वो स्पर्म नहीं है जो आप देखते हैं स्पर्मेटो जो गैमीट वाला, यहाँ स्पर्म मतलब होगा सीड से, जानते रहेंगे बेटा। तो ऐसे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है प्लांट किंगडम को। पहला क्रिप्टोगैम, देखें क्रिप्टोगैम ऐसे प्लांट या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म रखे गए जो विदाउट फ्लावर एंड सीड हो, जिसमें फ्लावर और सीड न बने बेटा, ऐसे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म का नाम हो गया है क्रिप्टोगैम्स। इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन कोई पूछे इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इट इंक्लूड्स एल्गी, लाइकेन, मॉसेस, फर्न एटसेट्रा। ये सब के सब इसमें रखे गए हैं, आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपको देखना है कि क्या क्या चीजें रखे गए हैं। तो आपको बताऊं तो सबसे पहले देखा जाए बेटा इस प्लांट किंगडम को जो क्रिप्टोगैम्स है, इसमें जस्ट प्लांट लाइक या प्लांट की तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म रखे गए जिसमें कि फ्लावर एंड सीड एब्सेंट है। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल वेल नोन आपके सामने दिख रहा है, पूछा गया। आते हैं आगे। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म थे प्लांट लाइक, इनको फिर डिवाइड किया गया फर्दर 3 ग्रुप में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेगडोफाइटा। थैलोफाइटा बेटा देखिए ऐसे रखे गए हैं, थैलॉयड जिनकी बॉडी थैलस की तरह से थी, थैलॉयड लाइक थे ऑर्गेनिज्म, उनको रखा गया जैसे कि एल्गी, लाइकेन एटसेट्रा, ये सब रखे गए हैं। आगे एक दो बातें और इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान देने आप लोग बेटा। प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड, जब थैलस लाइक था अनडिफरेंशिएटेड था, मतलब उसमें रूट स्टेम लीफ सही से दिखाई नहीं देता था अलग से, इसलिए इसको हम लोग बोले ये अनडिफरेंशिएटेड। तो ध्यान देंगे गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट था, मतलब इसका जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है जिसे हम लोग एन बोलते हैं, हैप्लॉयड, जो एन होता है एन डोमिनेंट होता है बेटा, जानते रहेंगे। एंड फॉर मेन प्लांट बॉडी दैट इज हैप्लॉयड, हैप्लॉयड होगा मेन प्लांट बॉडी दैट इज हैप्लॉयड होगा एन, पूरे लाइफ भर ये इसका जो मेन बॉडी है दैट इज हैप्लॉयड होगा, ध्यान देंगे, इसलिए इसको माना गया ये डोमिनेंट होगा। आगे जाइगोट फॉर्म बट नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस या अकर्स, जाइगोट तो बनता है बट यहाँ पे कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता, ये अंदर की बात है। हाई लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, तो यहाँ पे बेटे मोटे तौर पे आपको ध्यान देना, ये जो डार्क लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान देना है, कर लेंगे इंपॉर्टेंट। तो थैलोफाइटा बेटा आपका ये हुआ, थैलस लाइक रखे गए शुरुआती तौर में, जब ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म से एल्गी वगैरह लाइकेन वगैरह जब बन रहे होंगे, ससुर ये बहुत छोटे छोटे थे, दिखते ही नहीं थे, पौधे जैसे नहीं थे, एकदम जैसे काई हुई देखते हो ना, इसे फिसल जाते हो, वही है एकदम एल्गी जैसे छोटे छोटे थे ये थैलोफाइटा। आगे चले धीरे धीरे विकास होता चला गया, डेवलपमेंट और होता चला गया, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ बेटा धीरे धीरे वही जो थैलस लाइक थे उसमें कुछ चेंज हुआ होगा, एक अलग से ग्रुप बना, उसका नाम ब्रायोफाइट। यहां देखते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट एंड फॉर मेन, फिर से बेटा चूंकि यहां भी गैमेटोफिटिक डोमिनेंट था, अभी भी यहां गैमेटोफिटिक जनरेशन यही डोमिनेंट है, और मेन प्लांट बॉडी जो कि बनाया गया है, ये मेन प्लांट बॉडी मतलब इसका जो मेन बॉडी है दैट इज हैप्लॉयड, पूछे डिप्लॉयड तो आपको मारना है हैप्लॉयड अभी भी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इसका मतलब शुरुआती दौर में जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ प्लांट लाइफ, चाहे वो यहाँ देखिए एल्गी रखा हो चाहे लाइकेन, शुरुआती दौर में जो रखे गए थे बेटा, चाहे वो यूएन आपसे, अब यहाँ तो हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे, शुरू में जो भी बैक्टीरिया वगैरह भी रखे गए, शुरुआती दौर में जो भी रखे गए थे, धीरे धीरे वो हैप्लॉइड ही उनका मेन प्लांट बॉडी थी, ये कॉन्सेप्ट था। तो आपने देखा ब्रायोफाइटा तक मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज फूड सीटा कैप्सूल पार्शली डिपेंड ऑन दी गैमेटोफाइट। अभी ब्रायोफाइटा आप पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जो भी देखेंगे बेटा, इसका जो मेन प्लांट बॉडी था ये है हैप्लॉइड, इसी के ऊपर द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट पार्शली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट। जब आपको हम ये बताएंगे, देखिए इसका जब डायग्राम बनाएंगे बेटा, ये ऐसे इसी के ऊपर जानते रहेंगे ऐसे ही बन जाता है स्पोरोफाइट। तो ये जो मेन बॉडी है ये हो जाता है गैमेटोफाइट बच्चों, मेन प्लांट बॉडी तो हो गया गैमेटोफाइट नीचे का, लेकिन ऊपर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज डिप्लॉयड होगा स्पोरोफाइट। ये है बेटा, जानते रहेंगे ये पूरा पार्ट जो इतना हुआ है दैट इज द स्पोरोफाइट। यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, आगे आपको पढ़ाएंगे। जो कि पूछा जाता है स्पोरोफाइट जो है, ये स्पोरोफाइट आगे फुट सीटा कैप्सूल 3 पार्ट में डिवाइड है, ध्यान देंगे, फुट सीटा कैप्सूल। ये पूरा कहानी आप देख रहे हैं, फिर फुट होगा, फिर सीटा होगा, फिर फुट होगा, ध्यान देंगे, ये है पूरा का कहानी। इससे क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से बनते हैं। स्पोरोफाइट पार्शली डिपेंड, आप सोचो जरा, आप रटो ना। अब स्पोरोफाइट को बेटा ऊपर वाले को भोजन चाहिए, तो नीचे से ही तो जाएगा भैया, जहाँ पे ये पत्ती उत्ती जैसा स्ट्रक्चर, पत्ती लाइट दिख रहा है, ये चीजें फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हो भोजन, ये जो है ये पार्ट जो है नीचे से ही बेटा भोजन ले रहा होगा, इसलिए समझे ये ऐसे करके भोजन ऊपर जा रहा होगा। इसलिए ये स्पोरोफाइट जो है पार्शली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी पूछे तो हैप्लॉइड मारना, बाकी पूछे बेटा स्पोरोफाइट जो होता है इसका मतलब 2n पार्ट जो है वो कौन कौन सा होता है, फूड सीटा कैप्सूल मारना, एंड टोटली नहीं पार्शली डिपेंडेंट है, ध्यान देंगे आप। आगे आते हैं, अगला ग्रुप आया टेरिडोफाइटा का बेटा। टेरिडोफाइट देखेंगे डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट। अब क्या हो गया, अभी तक हैप्लॉइड डोमिनेंट था, टेरिडोफाइटा में डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो है ये डोमिनेंट हो गया है, जो कि मेन पौधे का प्लांट बॉडी का मेन पार्ट बना रहा है, जो कि डिप्लॉयड है। रूट स्टेम लीफ यहाँ अच्छा खासा धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो गया है बच्चों। द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन आर ग्रीन ऑटोट्रॉपिक एंड इंडिपेंडेंट। ये रहेगा बहुत ही खास बात, चाहे आप देखें बेटा स्पोरोफाइट दिया हो, चाहे यहाँ पे देखेंगे हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोरोफाइट भी है और यहाँ पे गैमेटोफिटिक जो हैप्लॉइड है ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज द ऑटोट्रॉपिक एंड इंडिपेंडेंट है। मतलब गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड चीज है वो भी इंडिपेंडेंट, इसका मतलब कहीं न कहीं ग्रीन अगर है तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये बड़ा पार्ट है, आपको समझना पड़ेगा। मेन बॉडी पूछे टेरिडोफाइटा से हो गया है 2n डिप्लॉयड, लेकिन शुरुआती दौर में जब ये पौधे बनना शुरू होंगे अप टू ब्रायोफाइटा, ट्रिक है अप टू ब्रायोफाइटा, ये मेन बॉडी पूछे तो हैप्लॉइड मारना, उसके बाद मेन बॉडी हो गया है डिप्लॉयड। जैसे टेरिडोफाइटा में देखिए मेन प्लांट बॉडी हो गया है 2n डोमिनेंट रहेगा और 2n हो चुका है। इसके बाद टेरिडोफाइटा के बाद आता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी होता है 2n। तो बेटा जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म, इनका जो होता है मेन प्लांट बॉडी, ये मेन प्लांट बॉडी जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी जो होगा ये दैट इज 2n होते हैं स्पोरोफाइट, ये आपको जानते रहना है। चलो इस तरह से प्लांट किंगडम का ये पार्ट क्रिप्टोगैम हुआ खत्म बच्चों। आगे देखते हैं बेटा फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स में ऐसे पौधे रखे गए हैं जिसमें आप देखें स्पर्मेटोफाइटा सीड पाया जाए। आइए एक और चीज, प्लांट विथ फ्लावर एंड सीड। चलो ये जनरल फीचर लिखा गया है फेनरोगैम्स से, फ्लावर भी आ गया एंड सीड भी। इट इंक्लूड्स, इसके एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इसमें रखे गए फेनरोगैम्स में। फिर आगे घुस के पूछे फ्लावर एंड फ्रूट एब्सेंट बट सीड्स आर प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म एक ऐसा ग्रुप है बेटा जहां फ्लावर फ्रूट तो एब्सेंट हुआ लेकिन सीड यहाँ पे पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका नाम स्पर्मेटोफाइटा कॉमन ग्रुप रखा गया है बेटा, जिसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म रखा गया। ध्यान देंगे एंजियोस्पर्म में फ्लावर फ्रूट सीड ये सब तीनों चीजें पाई गई। तो इस तरह से ये जो दो ग्रुप है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इनको रखा गया फेनरोगैम्स, ऐसे ही दूसरा नाम है स्पर्मेटोफाइटा। ये बेटा चार्ट आप बना लेंगे। मेन प्लांट बॉडी जानते रहेंगे, टेरिडोफाइटा से 2n हो चुका है, टेरिडोफाइटा के बाद आएगा आपका जिम्नोस्पर्म फिर एंजियोस्पर्म, यहाँ पे मेन बॉडी 2n ही मारना। तो चूंकि ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, ध्यान, ये चार्ट हुआ कंप्लीट, इसको आई थिंक आप अच्छे से कर लेंगे। चलिए आगे जस्ट करते आते हैं एनसीईआरटी कहानी शुरू करते हैं। अब फटाफट आपको एनसीईआरटी की दुनिया में हम ले चलते हैं, कैसे कैसे एनसीईआरटी ने दे रखा है।
तो एनसीईआरटी में बेटा देखें, ये आपके पहले पैराग्राफ में जो दे रखा है इन्होंने, कुछ खास बात नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन दे रखा है इस चैप्टर का। जानते रहेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होनी है। इसमें इधर लेफ्ट साइड दे रखा है जिसमें आपको एल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड लास्ट में पढ़ना है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये सब चीजें हम लोग को देखना है। तो प्रीवियस चैप्टर में जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने देखा था 2 किंगडम सिस्टम आया था, 3 किंगडम सिस्टम, 4 एंड 5 किंगडम सिस्टम, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। वही चीज इन्होंने यहाँ रिपीट किया है 5 किंगडम सिस्टम, जो कि आर.एच. व्हिटेकर साहब ने अच्छे से इसके बारे में बताया, क्या क्या चीजें इसमें रखी गई थी, सजेस्ट किया था, ध्यान देंगे। जिसमें कि बेटा आप देखें 5 किंगडम सिस्टम, मोनरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लेंटी, ध्यान देंगे। इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं, आपको जैसा चैप्टर नाम ही था, तो हमको किंगडम प्लेंटी के बारे में पढ़ना है, जिसको प्लांट किंगडम के नाम से बोला गया है। अगली लाइन बेटा यहाँ पे देखेंगे, जस्ट में लाइन जो है उसको हाईलाइट भी थोड़ा बहुत किया गया है। जस्ट देखिए आगे, अगर देखा जाए यहाँ पे प्लांट किंगडम के बारे में, तो प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग क्या समझते हैं, आखिर इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या डील करना है। तो बेटा आप ये समझे, जस्ट इस चैप्टर में हम लोग को डिस्क्राइब जो किया गया प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये जो 5 चीजें हैं इन सबको हम लोग को मिला के बोलते हैं ये कम्स अंडर प्लेंटी ग्रुप में रखा गया है, ध्यान देंगे। एंजियोस्पर्म ये अंडर प्लेंटी आते हैं। कोई क्वेश्चन पूछे प्लेंटी में क्या क्या चीज प्लांट किंगडम में रखे गए, तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म ये है, ध्यान देंगे। चले एक एक करके हमको तो पढ़ना है। सबसे पहले एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ऐसे एंजियो तक को हमको जाना है। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा कहानी में, जिसमें कुछ सिस्टम बनाए गए हैं क्लासिफिकेशन का, जो कि आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है। आते नीचे बेटा कुछ चीजें दे रहे, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में दे रखा है इन्होंने। लेट अस लुक क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। चलिए यहाँ पे इन्होंने कुछ बातें दे रखा है, इस चीज को हम बताते हैं। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटा। चले जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, यहाँ से देखें, ये समझे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे रखा है कि आखिर कैसे चीजों को डिवाइड किया गया, आगे वर्गीकरण जो बनाया गया, क्लासिफिकेशन किया गया बेटा किस किस बेस पे। शुरू करते हैं बेटा, देखिए अगर यहाँ पे आए क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म की बात करें, कैसे क्लासिफाई किया गया, यहां से देखेंगे द अर्लीस्ट, सबसे पहले कहानी जो हुआ, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रास। देखिए शुरू में जो हुआ ओनली ग्रास सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऊपर ऊपर से केवल देखें सुपरफिशियली ग्रास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा गया, सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ द लीव्स एटसेट्रा, ये सब देखा गया। उसके बेस पे ये पूरा का पूरा प्लांट को डिवाइड करते थे। इसमें से बेटा सबसे पहला जो सिस्टम आया दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये पैराग्राफ है, यहां से सबसे पहला शुरू हुआ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कि बेस्ड ऑन मेनली वेजिटेटिव, देखिए यहां लिख रखा है बेस्ड ऑन मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन यहां से मिलता है, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर को लेके यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम डिवाइड किया गया, और इसका जो जनक कहलाए, कौन दिया इस सिस्टम को, दैट इज लीनियस साहब ने, ध्यान देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कई बार के हिट क्वेश्चन है बेटा। लीनियस एंड सपोर्टेड बाय थियोफ्रास्टस, जानरे साहब ने भी सपोर्ट किया। तो जानते रहे क्वेश्चन आता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहला आप जानते रहे बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिया, दैट इज कॉल्ड लीनियस साहब ने दिया, ध्यान देंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है, और ये सिस्टम किस पे बेस्ड है, ग्रास, ओनली ग्रास, सुपरफिशियली जो है कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वगैरह देख के यहाँ किया गया। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, दे वेयर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर, फ्यू कैरेक्टर ही देखा गया। कभी कभी ये क्वेश्चन आएगा वन या फ्यू कैरेक्टर, तो आपको यही लेना है, वन या फ्यू कैरेक्टर देख के कौन सा सिस्टम आप समझेंगे तो आर्टिफिशियल मारना, ध्यान देंगे। चलिए आगे दे रखा, द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। चले अगला सिस्टम आया बेटा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला वाला हो गया खत्म, आर्टिफिशियल लीनियस जानते रहेंगे बेटा, सपोर्टेड बाय जॉन रे साहब भी सपोर्ट किए थे, ध्यान देंगे, थियोफ्रास्टस भी, बाकी लीनियस एक मेन थे, इनको ध्यान देना है। कभी कभी इस सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम भी बोलते, चूंकि यहाँ पे एंड्रोसियम का नंबर भी यूज किया गया था, ये आप रटे रहेंगे स्ट्रक्चर को तो समझ ही रहे हैं आप, लेकिन एंड्रोसियम का नंबर देख के इन्होंने किया था लीनियस ने, और डिटेल में जाए तो एक एंड्रोसियम था, तो मोनेंड्रिया, 2 डायंड्रिया एंड सो ऑन, ऐसे करके इन्होंने डिवाइड किया था। आगे बढ़ते, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, जो कि अगला था। जस्ट स्पेस को आप अच्छे से देखें, आगे मैं लिखने जा रहा हूं, ये कौन दिया था, बेंथम
एंड हुकर साहब ने दिया था, जो अगले पेज पे आपके आने वाला है। बेंथम एंड हुकर साहब ने इस सिस्टम को दिया। तो टाइप 1 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा, नेचुरल सिस्टम। आगे जस्ट बढ़ते हम लोग, नेचुरल सिस्टम कैसे कैसे किस पे बेस था, क्या क्या करेक्टर इन्वॉल्व हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। Not only the external feature but also internal features like ultra structure, anatomy, embryology and phytochemistry, ये सब देखा गया। इन्होंने अपने सिस्टम ऑफ डिवीजन देखा। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट गिवन बाय, जैसा कि ऊपर बताया था अभी हमने, बेंथम एंड हुकर ने, बेटा पूरा नाम है जोसेफ डाल्टन हुकर, इन्होंने दिया बेटा इस सिस्टम को। आप ध्यान देंगे तो बहुत तगड़े से क्वेश्चन आता है, समझ के आप करेंगे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला आया थर्ड, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड पे कौन बेस है। इवोल्यूशनरी ट्रेंड पे तो आपको मारना है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ट माना गया है, सबसे बढ़िया जो आया है बेटा आज तक का मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन समझे चाहिए। तो इवोल्यूशनरी ट्रेंड पे बेस्ड है, ये ध्यान देंगे। आगे देखिए इवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, जो भी थे उनका कैसे कैसे सोल्यूशन हुआ उस पे ट्रेंड पे बेस्ड था, ध्यान देंगे। चलें मेन चीजों में आगे नीचे बढ़ते हैं। दीज बिकम, आगे देखिए फिर से हम अगली लाइन पे आते हैं और यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी दिया। एक चीज और बता दो बेटा, फाइलोजेनेटिक में सब कुछ देखा गया, चाहे एम्ब्रियोलॉजी हो, चाहे एनाटॉमी हो, चाहे मॉर्फोलॉजी हो, चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे इकोलॉजी, सब कुछ देखा गया है जो कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड पे बेस था, ध्यान देंगे। दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक चीज और बता दें आपको यहाँ पे अलग से, यहाँ पे देखना है बेटा फाइलोजेनेटिक सिस्टम में कौन कौन थे। इक्लर प्रिंटल्स, इक्लर सिस्टम, इक्लर्स का जो सिस्टम था इस पे बेस था। एंगलर एंड प्रेंटल का इसी पे बेस था। ये सब क्वेश्चन आपके गाइड में मिलेंगे धड़ल्ले से। इक्लर सिस्टम, ओस्टवाल्ड टिप्पो का सिस्टम, ओस्टवाल्ड टिप्पो ये एटसेट्रा ETC, ये साइंटिस्ट जो थे बेटा, दैट इज इनका जो सिस्टम था दैट वाज बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम पे, और ये पूरा का पूरा कहानी होता है इवोल्यूशनरी ट्रेंड पे बेस्ड था। इस तरह से कुछ साइंटिस्टों को नाम बहुत धड़ल्ले से पूछेंगे बुक से बाहर, ये आप यहाँ पे मेंशन जरूर करेंगे। आगे चलते बेटा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी। जैसा कि देखिए रटेन है, चीजें माइंड से समझे, थोड़ा सा दिमाग से करेंगे तो बहुत ईजी होगा। न्यूमेरिकल जैसा कि है नंबर जैसा फीलिंग भी आना चाहिए आपको। न्यूमेरिकल का मतलब जैसे कोई हम लोग क्वेश्चन बुक वगैरह लगाते हैं बेटा, वही न्यूमेरिकल। विच नाउ यूजुअली कैरिड यूजिंग द कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि यहाँ देखिए नंबर आ गया बेटा, कोड्स, कुछ कोड वगैरह बना देते हैं हम लोग, कहीं नंबर चीजें आए, कोडिंग वगैरह करने की बात हो, तो ऐसी टैक्सोनॉमी को जो बोला गया दैट इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये ध्यान देंगे बेटा, कोई डाटा वगैरह हो, उस प्रोसेस करना हो, ये सब चीजें पूरा यहाँ पे रखा गया है। साइटोटैक्सोनॉमी आता है। साइटोटैक्सोनॉमी जैसा कि देखिए सेल जैसा चीजें आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकता है। बेस्ड होगा साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का संख्या, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये सब के सब इतने तक के जो चीजें हैं इन्वॉल्व करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी में। तो ध्यान देना, ये क्रोमोसोम नंबर, कभी कभी हम लोगों की भी गलती है, ये लाइन उठ के आगे सीधे से हमने भी ठोक दिया, आंसर गलत हो जाएगा अगर नंबर पे केवल दिया। क्रोमोसोम नंबर बेटा, ये क्रोमोसोम क्या है, सेल के पार्ट है, इस वजह से अगर क्रोमोसोम नंबर पूछा जाए तो ये ना ठोक देना न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हो जाए गलत। आपको जाना क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये लाइन पूछा जाए तो ये साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर आएगा, भैया सेल का पार्ट है कि नहीं। चलो इस तरह से आगे आते हैं कीमोटैक्सोनॉमी, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है बच्चों, कीमो मतलब होता है केमिकल, जो कि कुछ केमिकल्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूएंट हो उस पर बेस रहेगा, ध्यान देंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सोनॉमी। कुछ यहाँ पे केमिकल्स वगैरह को हम लोग यूज कर लेते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, केमिस्ट्री का एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री वगैरह इस जगह पे यूज होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सोनॉमी। इस तरह से कुछ टैक्सोनॉमी के पार्ट आए थे क्लासिफिकेशन में, उसको आपको करा दिया गया बेटा, ध्यान देंगे। आगे जो टॉपिक आएगा आपका जस्ट आने वाला ये जिसका नाम है अलगी। एक चीज और आपको बता दें यहाँ पे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आल्सो कॉल्ड फेनेटिक्स। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को बता दे रहे हैं यहीं पे, दिस इज कॉल्ड एज फेनेटिक्स करके क्वेश्चन बेहतरीन मिलता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा बेटा, कई बार का हिट क्वेश्चन रहा है फेनेटिक्स। एक और चीज आपको बता दे रहे हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम को ही बोलते हैं क्लैडिस्टिक नाम देते हैं। ये चीज जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट आपको क्वेश्चन जिससे हो जाए। फाइलोजेनेटिक्स जानते रहेंगे, क्लैडिस्टिक करके भी क्वेश्चन आता है। ये जो सिस्टम है तो बेस इस पे तो मारना है, इसी को हम लोग क्लैडिस्टिक्स वर्ड आए तो आपको समझ जाना है, इसका मतलब वो फाइलोजेनेटिक की ही बात कर रहे हैं बेटा आपसे। चलें इस तरह से खत्म हो गया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आर्टिफिशियल आया, लीनियस ने दिया, ध्यान देंगे बच्चों, वन फ्यू या ग्रास मॉर्फोलॉजिकल पे बेस था, ध्यान देंगे बेटा। फिर उसके बाद आया आपका जस्ट
बेंथम एंड हुकर साहब का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ना भूलना बेटा, यहाँ पे और भी चीजें आई देखी गई। उसके बाद फिर से आया है सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड, कोई पूछे, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी ट्रेंड पे ध्यान देंगे। इस तरह से आपको हमने ये पूरी कहानी करा दिया है। आगे चलते हैं, जैसा कि प्लांट किंगडम में हमने आपको बताया क्या क्या चीज इंक्लूड है बेटा, एल्गी है, जानते रहेंगे इसमें, फिर पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब चीजें मिला के हम लोग बोलते हैं प्लांट किंगडम। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला एल्गी, जो थोड़ा सा देखेंगे आसान टॉपिक है, आई थिंक काफी लोग को क्लियर भी होगा। फटाफट देखें कैसे कहानी दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन आपके सामने दिख रही है। एल्गी क्या है? पहला पॉइंट, क्लोरोफिल बीरिंग सिंपल थायलस की तरह से स्ट्रक्चर होता है। अगर क्लोरोफिल है बेटा तो ऑटोट्रॉपिक वो सिंपल सी बात है। लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश एंड मैरीन वाटर दोनों में पाया गया। लार्जली एक्वेटिक का मतलब ज्यादातर पानी में ही मिलेंगे, और दोनों चाहे वो फ्रेश वाटर हो पानी, चाहे मैराइन साल्टी वाटर हो, वहां भी पाया जाएगा, ध्यान देंगे। तो एल्गी की ये जनरल दे रखा है, ध्यान देंगे। दे आकर इन द वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, चाहे मॉइस्ट स्टोन्स वगैरह हो, सॉइल्स यहाँ भी, वुड वगैरह वहां भी है। सम ऑफ देम अकर विद फंजाई, जैसे कि अगर फंजाई के साथ जुड़ जाता है तो इस कॉम्बिनेशन का नाम लाइकेन। लाइकेन के अंदर जानते हैं हम लोग दो पार्ट है, एल्गी है प्लस बेटा फंजाई। इस एसोसिएशन को हम लोग नाम दे देते हैं लाइकेन। कुछ एनिमल के साथ ये एल्गी जुड़ जाती हैं, जैसे कि एक एनिमल का नाम है स्लॉथ बियर, तो एनिमल वगैरह जो है स्लॉथ बियर वगैरह उनके साथ भी चिपके रहते हैं। समझो ये घोड़ियां लाद के एक दूसरे के ऊपर समझो ऐसे कुछ न कुछ हेल्प करते रहते हैं बेटा। इस तरह से एल्गी की कहानी। कोई पूछे व्हाट इज एल्गी, तो प्लांट तो अभी शुरुआत हुआ ना, जस्ट पौधा बनना, बच्चा है समझो, एकदम नन्ना मुन्ना सा है, सिंपल थाइलस पौधा है, लेकिन पौधा है लून, उसके हाथ पैर मतलब नहीं है, अभी रूट स्टेम लीफ सही से नहीं दिख रहे हैं, उसी बोलते हैं थाइलस लाइक, दैट इज कॉल्ड एल्गी। लेकिन क्लोरोफिल आ चुका है, मतलब भोजन बनाएगा, ऑटोट्रॉपिक है, ध्यान दें। चलें, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल, वेरी करता है भैया इनका फॉर्म, रेंज करता है फ्रॉम कॉलोनियल, कुछ फॉर्म देखिए कॉलोनी बना लेके रहते हैं भैया, फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स भैया कॉलोनी बना के रह रहे हैं, कॉलोनी में रहोगे तो थोड़ा सा इधर उधर कई लोग रहेंगे, बातचीत होगी कि नहीं, मौज मस्ती होगा, थोड़ा सा का हो ठीक ठाक है कि ना, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। वॉलवॉक्स है, देखो वॉलीबॉल खेलेगा सब रहिए। एंड कुछ फिलामेंटस फॉर्म हो जाते हैं लाइक यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, ये पूछे फिलामेंटस तो ये भैया रख लेना, फिलामेंटस है, फुस कर देना, यूएस नाम है, ये यूएस जो है बेटा फिलामेंटस है। वॉलवॉक्स जो है कॉलोनी है, ये क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ए फ्यू ऑफ मैरीन फॉर्म सच एज केल्प फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी, कुछ मैरीन फार्म जो कि बेटा मैरीन समुद्री पानी में पाए जाते हैं, जिसे केल्प बोलते हैं, और ये केल्प अक्सर हम लोग ब्राउन एल्गी, जो ब्राउन एल्गी फियोफाइसी है उसी में रखे गए हैं, और ये काफी जाइंट फार्म होते हैं, मैसिव होते हैं, ध्यान देंगे बेटा। चलें आगे चलते, एल्गी की कहानी थी ये सिंपल सा, कौन कौन से कॉलोनियल थे, कौन कौन से फिलामेंटस, ये आपको दिखाया गया। आते मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे, और मोड ऑफ अगर पूछा जाए न्यूट्रिशन तो आपने देखा ऑटोट्रॉपिक मार देना, क्योंकि यहाँ पे है क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट जो कि भोजन बनाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलेगी, ध्यान देंगे। चलिए बेटा ये कहानी है। इसके बाद आप देखेंगे कहीं न कहीं एल्गी के बारे में रिप्रोडक्शन का मॉड इन्होंने दे रखा है नीचे, ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो इसको भी आपको दिखाई दूं। एल्गी रिप्रोडक्शन के बारे में देखा जाए, वेजिटेटिव है बेटा, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, तीन मॉड यहाँ पे दिए गए हैं, फटाफट देखते हैं। वेजिटेटिव ये है मॉड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम अगर आपको ऐसे बताएं जस्ट नोट्स में लिखने की बात, तो मॉड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, ये भैया मॉड्स ऑफ रिप्रोडक्शन तीन तरह से होते हैं, आपके सामने ये रहे तीनों पॉइंट बेटा। एसेक्सुअल मॉड आपको दिख ही रहा है, एसेक्सुअल। चलें ऊपर से बात करें, वेजिटेटिव भी इधर है, तो वेजिटेटिव भी जस्ट ला दें हम, ये है मॉड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये 1 2 3, ऊपर सबसे वही सीक्वेंस लिखते हैं, वेजिटेटिव, फिर हुआ है एसेक्सुअल, आप देख सकते हैं, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह से तीनों रिप्रोडक्शन यहाँ से हो रखे हैं। अगर एक साइड से फिर आपको बताया बेटा, इसमें हम वेजिटेटिव होता है बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, जैसा कि नीचे एनसीईआरटी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, वेजिटेटिव कहेंगे इसको, फ्रेगमेंटेशन हुआ है। एंड एसेक्सुअल बेटा देखिए कुछ यहाँ पे स्पोर बन रहे हैं, चाहे वो जू स्पोर आप देख सकते हैं, चाहे हिप्नो स्पोर हो, चाहे यहाँ पे पामिला स्टेज वगैरह उगाएंगे, ये सब के सब आपके सामने हैं। जू स्पोर होंगे, एप्लाइनो स्पोर, हिप्नो स्पोर, कुछ नाम आपको सुने लग रहे हैं कुछ बुक से बाहर, और एटसेट्रा मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ।
सेक्सुअल स्पोर यहाँ पे जो होते हैं बेटा सेक्सुअल तीन तरह से होगा, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस, तीन तरह से होंगे यहाँ पे। आइसोगैमस जैसा नीचे यहाँ पे दे रखा है देखिए, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस, तीन तरह से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से एक जनरल हमने अब जस्ट आपको बताया कैसे रिप्रोडक्शन होगा। तो तीन टाइप का वेजिटेटिव हो सकता है, सेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल भी। चलते एक एक करके। वेजिटेटिव होगा तो बेटा मेनली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। इस फ्रेगमेंट एक टुकड़ा है थैलस से टूटेगा और नीचे जमीन पे गिरेगा, वही जो थैलस से जो टूट के आया था वो बेटा आगे एक नया एल्गी बना देता, ध्यान देंगे। तो ऐसे रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव, और ये टुकड़े के द्वारा हो रहा है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, द मोस्ट कॉमन बीइंग जू स्पोर। जू स्पोर जो है बेटा इसमें फ्लैजला पाया जाता है, दैट्स व्हाई ये मोटाइल होगा। ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपकी गाइड में मिलते हैं, ये मोटाइल है कि नॉन मोटाइल। तो जू स्पोर मोटाइल होता है। जर्मिनेशन गिफ्ट्स होगा, जर्मिनेट करने के बाद नया यहाँ पे एल्गी की पौधा बनाए। सेक्सुअल पे आएंगे, सेक्सुअल के बारे में देखेंगे। सेक्सुअल प्रोडक्शन में हमेशा आपको पता होना चाहिए दो गैमीट चाहिए हमको, मेल फीमेल गैमीट। यहाँ देखें दो गैमीट की जरूरत है, और ये गैमीट छोटे बड़े हैं उसके आधार पे कैसे हैं, मोटाइल की नॉन मोटाइल, तीन तरह से यहाँ प्रोसेस आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस आने वाला है। चलें, दीज गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड है, सिमिलर इन साइज जैसा कि पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में। ये भी क्वेश्चन है, सिमिलर इन साइज है फ्लैजिलेटेड जैसा कि आइसोगैमस। नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकता है, बिना फ्लैजिला के, फ्लैजिला नहीं है तो ये फ्लैजिला है ही नहीं, हाथ पर है नहीं तो लुल्ल रहेगा, एकदम से मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए बेटा ये नॉन मोटाइल है। बट सिमिलर इन साइज है तो ये हो गया है स्पाइरोगाइरा के अंदर। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब समझे रहेंगे, आइसो मतलब एक समान, तो आइसो को होमो ही बोलते हैं बेटा। ये एक समान पूछा जाए तो यहाँ पाया गया है, आप देख सकते हैं यूलोथ्रिक्स भी पाया गया है, स्पाइरोगाइरा में भी, ध्यान देंगे। बाकी दूसरा आपको बता दें आइसोगैमस कंडीशन, क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास आपको समझ में आना चाहिए, बहुत तगड़े से पूछा जाता है। एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस का मतलब है डिफरेंट, डिफरेंट यहाँ पे फ्यूजन जो गैमीट होगा डिसिमिलर हो जाएंगे साइज में, तो डिसिमिलर इन साइज होगा बेटा एज इन स्पीसीज ऑफ, देखिए यहाँ दे रखा है यूडोरिना इन टर्म एज एन। ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है, जानते हैं यूडोरिना में ये पाया गया। बाकी क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा एल्गी है जहाँ पे तीनों टाइप के, यहाँ पे आइसोगैमस हो चाहे एन आइसोगैमस चाहे ऊगैमस, तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं, ध्यान देंगे। तो क्लेमाइडोमोनास डिबेरियाना एक होता है बेटा, ये जानते रहेंगे आप। क्लेमाइडोमोनास डिबेरियाना में आइसोगैमस है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी है जहाँ पे एन आइसोगैमस कंडीशन पाया जाता है। ये मैं यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, सी है डॉट, ये इसके अंदर ये पाया गया है। एंड एक स्पीसीज आएगा क्लेमाइडोमोनास का और जिसके अंदर ऊगैमस भी पाया गया है। वाल्वास फ्यूकस तो दिया है, बट एक और जानते रहेंगे आप, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। क्लेमाइडोमोनास ये मैं लिख दे रहा हूँ इधर, कॉक्सीफेरा। तो इस तरह से क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा स्पीसीज है जहाँ पे तीनों चीजें पाई गई हैं, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, अनूगैमस। ये क्वेश्चन आपकी गाइड में मिलता है, ध्यान देंगे। क्लेमाइडोमोनास के अंदर ये पाया गया, जानते रहेंगे। क्लेमाइडोमोनास डिबेरियाना है, अगर स्पेसिफिक नाम भी जानना है आपको तो इस तरह से क्लेमाइडोमोनास एक प्रीवियस ईयर के बहुत तगड़े क्वेश्चन जहाँ पे तीनों कंडीशन पाए गए, आइसो, एन आइसोगैमस, ऊगैमस। ये ऊगैमस में अगर देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, वाल्वाक्स दिया है, फ्यूकस, एंड एक हमने बढ़ाया है क्लेमाइडोमोनास, स्पेसिफिक नेम है कैक्सीफेरा। इसको VFC नाम से KFC भाई से रख सकते हैं बेटा। वाल्वाक्स है, फ्यूकस एंड क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। क्या होता है ऊगैमस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में मिलेगा। इसमें देखेंगे बेटा जो ये ऊगैमस टाइप की फ्यूजन होगा ऐसे गैमीट का जिसमें एक लार्ज है, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल है मतलब ठहरा रहेगा, फीमेल गैमीट्स होगा, एंड स्मॉलर मोटाइल होगा मेल गैमीट, दैट इज कॉल्ड एज ऊगैमस। ऊगैमस में आपको जानना है ऐसे ट्रिक, मस्त मेल जो है मोटाइल है बेटा, जानते रहेंगे ये मेल क्या होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए, लेकिन ये स्मॉलर है। और फीमेल क्या है यहाँ पे है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल इसका मतलब उठारा रहेगा और लार्ज साइज का रहेगा, एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आपको रटे रहना, ऊगैमस में मस्त मेल मोटाइल है, छोटा है, लेकिन फीमेल क्या है नॉन मोटाइल और बड़ा गैमीट रहेगा, उसका ध्यान देंगे। इन दोनों को जब फ्यूजन होता है ऐसे फ्यूजन का नाम ऊगैमस, और 3 एग्जाम्पल है VFC नाम से रटे रहेंगे। इस तरह से आपका तीनों जनरल रिप्रोडक्शन की कहानी यहाँ पे हो गई खत्म। आगे की कहानी देखिए, कुछ डायग्राम बच्चों यहाँ पे दे रखा है, कुछ डायग्राम आपको देखना है, ये डायग्राम पूछे जाते हैं अक्सर। तो देखेंगे बेटा ये डायग्राम आखिर कैसे कैसे हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन गाइड दे रखे हैं, ये हम लोग को एक एक करके देखना है। चले एक दो बातें आपको हम अलग से बता दें, इस डायग्राम को छोड़ के अगर देखा जाए, चूंकि ये बातें आपको बस जान लेना ऐसे ही। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी एल्गी किस
जगह पे आती है, जानते रहेंगे इसका नाम क्या है, तो मैक्रोसिस्टिस बेटा ध्यान देंगे। तो अगर कोई पूछे बेटा लार्जेस्ट एल्गी का नाम बता दो, ये बस कहीं भी जान लेंगे, दैट इज कॉल्ड मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस जो कि फियोफाइसी की मेंबर है, ये जानते रहेंगे ब्राउन एल्गी में आता है, फियोफाइसी का मेंबर है ये, बस आपकी जानकारी के लिए। इसको जाइंट केल्प के नाम से भी जानते हैं बेटा, जाइंट, चूंकि इसकी बॉडी बड़ी है तो दैट्स वाई इसका नाम है जाइंट केल्प नाम से ये जानी जाती है। चूंकि ब्राउन एल्गी इन जनरल देखा जाए केल्प नाम से मशहूर, लेकिन ये है जाइंट केल्प, कई बार का हिट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, तो इसको न भूलना बच्चों, कई बार पूछा है। और दूसरा है लार्जेस्ट बाय स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट नाम की बात करें तो माइक्रोमोनास, तो स्मॉलेस्ट एल्गी की बात करें, ये भी बता दे रहा हूं बेटा, स्मॉलेस्ट एल्गी जो होता है दैट इज माइक्रोमोनास। माइक्रोमोनास शुरुआती दौर में ये बनी एल्गी, माइक्रोमोनास छोटा है, माइक्रो मतलब छोटा नाम से रटे रहेंगे, स्मॉलेस्ट है, और सबसे बड़ी जो है मैक्रोसिस्टिस नाम से रटे रहना, जो कि बेटा ब्राउन एल्गी है, ध्यान। इस तरह से ये जस्ट 2 पॉइंट आपको जनरल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा बस जानकारी के लिए, जिससे आपको याद रहे। आते एक पेज का ये डायग्राम जो आपकी बुक का है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको चलो हम दिखाना चाहेंगे आपको फटाफट, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा। ये जो ऊपर का बेटा डायग्राम दिखाया, आप जरा देखने की कोशिश करें, पूरे फुल पेज में आपकी बुक में भी बना रखा है उन्होंने पूरी कहानी। पहला डायग्राम जो है बेटा वो वॉलवॉक्स का दे रखे हैं, ध्यान देंगे, जस्ट देखेंगे नीचे भी अभी बढ़ेंगे, ये है जस्ट वॉलवॉक्स। तो ये जो डायग्राम है दैट इज क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी का डायग्राम दे रखा है आपकी एंशिएंट ग्रीन वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जानते रहिए कॉलोनियल होता है, जैसा कि अभी आपको बताया, ये होता है कॉलोनियल, पेरेंट कॉलोनी, और डॉक्टर पॉलिंडिग्राफ्ट कॉलोनियल है, और मोटाइल सिनोबियम प्रेजेंट। क्वेश्चन कई बार आपको ये मिलेगा। दूसरा आपको दिख रहा है बेटा, जस्ट आगे बढ़ते हम लोग, इसके बारे में बताते हैं। स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे नाम इन्होंने दे रखा है वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स पूरा आपका पूरा। तो ये भी आप देखिए, आपको जस्ट ग्रीन ग्रीन दिख भी रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख भी रहा है बेटा, ये भी देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ शुरू में लिख दिया था, ये जो दोनों एग्जाम्पल है, चाहे ये वॉलवॉक्स और ये आपका यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स हो, स्पायरोगायरा हो, वॉलवॉक्स हो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल रहेगा, ध्यान देंगे। नीचे बढ़ते हैं, तीन पिक्चर जो छोटे छोटे यहाँ पे बने हुए हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी। ये है बच्चों ब्राउन एल्गी, जो कि अभी आप देखेंगे फियोफाइसी में ये तीनों रखे गए, इनका निकनेम ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी, ध्यान देंगे। 1 2 3 तीनों एग्जाम्पल, तीनों धड़ल्ले से बच्चों पूछे जाते हैं। लाइमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा करके बुक में दिया है, तो पहला जो है अभी नीचे दे रखा है, ये है लाइमिनेरिया, दूसरा ये है बेटा फ्यूकस, एंड ये है डिक्टियोटा। ये क्वेश्चन गाइडों में सीधे डायग्राम छप के ऐसे ही एक ठो सिंगल आएगा, पूछ देंगे कौन सी एल्गी उसका नाम बताओ, इसमें गच्चा न खा जाना, एकदम इंद्र भगवान जैसा, देखो इंद्र भगवान जैसा ही दिख ही रहा है पूरा का पूरा कहानी। एक चीज मैं आपको दिखाई देता हूँ, जस्ट देखेंगे अभी, अगर होगा तो मैं आपको दिखा दूं। सॉरी, ये देखो, ये इसको कुछ समझाने मुझे काम आएगा, समझे बेटा। इसमें जो ब्राउन एल्गी है देखें, ये होल्ड फास्ट नीचे है, इस टाइप और ये सब चीजें बहुत टफ लगते हैं आपको, बस इतना बताना चाहेंगे। ये देखेंगे जो इस टाइप जस्ट डंठल है, इस एल्गी की जो डंठल है, स्टॉक जैसे फूल कभी पकड़े होगे ना, वही है वो डंठल, और फूल जहां से जुड़ा होता है या कोई पौधा है जहां से जुड़ा होगा भैया, ये होल्ड फास्ट, ये जो है अटैच कराएगा सबस्ट्रेटम से, होल्ड फास्ट, होल्ड करेगा, पकड़ने काम करेगा, अटैच कराएगा, अटैच टू सबस्ट्रेटम। जिस जगह से ये एल्गी जुड़ी होगी सबस्ट्रेटम, वहां से ऐसा एल्गी का पार्ट जो जोड़े, होल्ड कराए, पकड़े रहे, चिपके रहे, उसका नाम है, ये लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। ये आपको बता दूं, लीफ लाइक बोल रहा हूं, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट कॉल्ड एज फ्रॉन्ड। तो 3 क्वेश्चन आपके जो यहाँ पे फंसते हैं, यहाँ पे भी होल्ड फास्ट देखें बेटा, यहाँ भी इस टाइप दिया, यहाँ भी फ्रॉन्ड, तो फ्रॉन्ड क्या है, यहाँ भी फ्रॉन्ड, यहाँ भी, तो फ्रॉन्ड है क्या, फ्रॉन्ड क्या होगा बेटा, एल्गी में लीफ लाइक जो फैला हुआ पार्ट होगा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसका नाम फ्रॉन्ड है, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट। डंठल, ये डंठल, जब ये देखो मेरे एक चीज है आपके पास, ऐसे समझो, ये समझो इंद्र भगवान का ना ब्रज है, एकदम ब्रज,
इंद्र भगवान बहुत कलाकार थे, आपको सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा इधर से उधर कभी भेष बदल लेते, मुर्गा मुर्गी बन के वह अहिल्या बाई के पास पहुँच जाएँ, कहीं चले जाएँ, वही समझो उनका ये इंद्र भगवान की ब्रज है। ये देखो ये पूरा का पूरा, अगर डायग्राम में कुछ न पले पड़े, सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग ऐसे ऐसे दिख जाए एकदम इंद्र भगवान की हड्डी वाला, तो ये डिक्टियोटा है, लोटा का भाई डिक्टियोटा ठोक देना बेटा। कम ब्रांचिंग दिखा, 2 ही 3 यहाँ दिख रहा है, तो ये फ्यूकस है बेटा। जस्ट एकदम कोन जैसा दिख रहा है, देखिए ये है आपका जस्ट जो कोन जैसा है लाइमनेरिया है। तीनों जो है बड़े बड़े डायग्राम, दैट इज ब्राउन एल्गी है, ध्यान देंगे। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरी कहानी अगर मेरे पास देखे, ये पूरा का पूरा जो लीफी एरिया है बेटा, ग्रीन आपको दिख ही रहा होगा आई थिंक सब लोग को। ये ग्रीन जो दिख रहा है फोटोसिंथेसिस जैसा, देखो ये पार्ट करेगा, यही फोटोसिंथेसिस पार्ट समझो बेटा, ये फ्रंट हो गया। और ये जो पार्ट डंठल हमने पकड़ा है, देखिए इस टाइप जो डंठल है दैट इस टाइप, और नीचे का जो पार्ट होता है ना, जो यहाँ पे कहीं ये जुड़ा रहेगा, या ये कहीं पाई जाएगी तो ऐसे ऐसे फैला रहेगा इसका पार्ट, ये कहीं जहाँ पे जुड़ा रहे, जो बेस से जुड़ा रहेगा, होल्ड फास्ट इसका नाम होगा, ध्यान देंगे। इस तरह से ये तीनों की कहानी हमने यहाँ पे दिखा के खत्म किया। जस्ट आगे चलें, 2 एल्गी और आपको दिख रहा है सामने, जो कि रेड एल्गी की एग्जाम्पल, एक पोरफायरा, दूसरा है पॉलीसाइफोन है। ये तीसरा जो चार्ट आपका कॉलम बना है रेड एल्गी का है एग्जाम्पल, ये पहला वाला बेटा दे रखे हैं, ये पोरफायरा है, पोरफायरा, और दूसरा जो है पॉलीसाइफोनिया। आप देखिए बहुत इजीली ये डायग्राम आएगा, सिंपल ऐसा लगता है कोई हर्ब जैसा पौधा छोटा सा, उसमें जो टहनियां दिख रही है, ये पॉलीसाइफोनिया, ये पॉलीसाइफोनिया है बेटा। और ये देखिए ऐसे ऐसे कटा कटा जो दिख रहा है दैट इज पोरफायरा, ऑरेंज जैसा दिख रहा है, ध्यान नहीं। इस तरह से नीचे था रेड एल्गी। तो 3 एल्गी, आखिर ये तीनों डिफरेंट टाइप क्यों दिया? बिकॉज हम लोग के कोर्स में तीनों एल्गी हैं, तीनों के बारे में जनरल फीचर जानना, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं बेटा, कौन कौन सा सेल वॉल में डिपोजिशन होगा, किस जगह पे, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के, बस इतना ही तो पढ़ना, कुछ खास इसमें आता नहीं, ध्यान देंगे। चले देखते हैं फटाफट कहानी कैसे कैसे दे रखा है, कुछ जनरल फीचर यहाँ भी दे रखा है। एल्गी के बारे में देखिए बेटा जनरल फीचर में, और थोड़ा इसको जूम करते फैलाते हैं जिससे कि सबको दिखाई पड़े। ये देखेंगे आप कुछ कैरेक्टर यहाँ पे और मिलेंगे जनरल फीचर में, जैसे कि हमने आपको कुछ चीजें बताया अभी शुरू में, मोटाइल कहाँ था, सिनोबियम कौन सा था, ये चीजें कॉलोनियल कौन था, उसी तरह से कुछ फीचर यहाँ पे यूजफुल है, कई तरह से एल्गी हम लोग के लिए यूजफुल है बेटा, जानते रहेंगे। आगे देखें, एक सबसे बड़ा टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन आप देख सकते हैं ऑन अर्थ कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस, जो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इस तरह से बहुत अच्छा यहाँ पे काम ये भी हो रहा है बेटा, ध्यान दें CO2 फिक्सेशन का। बीइंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। इस तरह से बेटा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन तो निकलता भी है, तो ये अच्छा खासा आजकल सोच रहा हो, वैसे ही ऑक्सीजन की इतनी कमी है, देखो अच्छा खासा बेचारे ऑक्सीजन फेंके जा रहे हैं, देखो इन्वायरमेंट में बढ़िया से। देखिए अगर दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस as primary producers of energy rich compound which form the basis of food cycle or aquatic calendar। देखिए ये बेटा कहीं न कहीं फूड साइकिल की बात करें बेटा, एल्गी धीरे धीरे वो सड़ेगा गलेगा, फिर वहाँ न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग होता रहता है, ये सब चीजें वहाँ पे मेंशन है। आगे चलें, मेनी स्पीसीज पोरफायरा, लाइमनेरिया एंड सॉर्गोसम among the 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। पोरफायरा हुआ, लाइमनेरिया हुआ बेटा, आप क्या बताएं, सॉर्गोसम, ये बता रहे हैं लगभग ऐसे हैं जो कि 70 स्पीसीज जो मैरीन एल्गी खाए जाते हैं, उसमें से 3 नाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ध्यान दें। ये एडिबल है, मतलब खाने योग्य भाग्य हैं, ध्यान दीजिए। सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। देखिए बेटा हाइड्रोक्लोराइड्स का मतलब कुछ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है उनके अंदर, इसको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन कर, जैसे कि एल्जीन, एल्जीन बोले या फिर एल्जीनिक एसिड पूछे आपसे तो आप मार देना ब्राउन एल्गी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइजिनिन, ये देखिए क्राइजिन में रहा है, ये र से रेड एल्गी ठोक देना बेटा, ध्यान देंगे। और एक चीज और देखिए, ये कमर्शियल यूज होते हैं, और दूसरा अगार भी मैं यही कर रहा हूं, देखिए तो क्राइजिनिन हो चाहे ये अगार मैं 2 बार लिख दूं तो ये जानते हैं, अगर र से है तो ये रेड एल्गी, तो ये दोनों ये ध्यान देना है आपको, क्राइजिनिन में भी रहा है और यहाँ अगर में रहा है तो र से रेड एल्गी ठोक देना, दोनों इकट्ठा कर लेंगे, ध्यान देंगे। इस तरह से कमर्शियली जो अगर है, देखिए इसका क्या है बेटा, कमर्शियल प्रोडक्ट फ्रॉम जिलिडियम एंड ग्रेसिलिया, ये 2 रेड एल्गी के नाम, जिलिडियम एंड ग्रेसिलिया 2 रेड एल्गी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्टेन होता है बेटा कमर्शियली अगर ध्यान देंगे। कोई पूछे अगर कहाँ से ऑब्टेन हुआ तो आप यहाँ से मार देना, ग्रेसिलिया जिलिडियम 2 रेड एल्गीज होते हैं, ध्यान देंगे। रेड एल्गा बार बार, क्राइजिनिन भी रेड एल्गा, ध्यान देंगे। ग्रो करते हैं इसको हम लोग माइक्रोब्स को, एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम वगैरह में बेटा जो है वहाँ भी यूज किया, जेलीज बनाने में ये अगर का यूज हम लोग कर लेते हैं, ध्यान देंगे। अगला है एक ग्रीन एल्गा क्लोरेला जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है, और यहाँ पे दे रखा है रिच इन, देखें बेटा यहाँ पे प्रोटीन,
यूज एज ए फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के, फूड नहीं फूड सप्लीमेंट बेटा, प्रोटीन वगैरह कमी होती है, ये हम लोग क्लोरेला वगैरह दे सकते हैं। स्पेस ट्रेवलर, अक्सर देखिए बेटा फोटोसिंथेसिस वगैरह जो भी वहाँ पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए थे, यहाँ पे स्पेस ट्रेवलर वगैरह इसको ले जाते थे बेटा, कहीं कहीं फोटोसिंथेसिस करेगा तो भैया वहाँ ऑक्सीजन देता रहेगा, इसलिए आप जानते रहें क्लोरेला यूज होता है बहुत तगड़े से। स्पेस ट्रेवलर जो साइंटिस्ट होते हैं इसको ले जाते हैं। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट वगैरह के आधार में बेटा, यहाँ नहीं दिया पिगमेंट का, तो 3 टाइप की क्लोरोफाइसी है, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी है यहाँ पे रेड एल्गी। तीनों का नाम यहाँ पे हम फटाक से एक बार लिख दे रहे हैं। क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, ये क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलेंगे बेटा। फियो का मतलब यहाँ से ब्राउन नाम से समझेंगे, ब्राउन एल्गी बोलेंगे। एंड हियर रोडोफाइसी दैट इज र से है रेड एल्गी। एक एक करके तीनों के बारे में हमको जनरल फीचर के साथ साथ निपटाना है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। आते हैं बच्चों क्लोरोफाइसी बेटा, फटाफट देखेंगे क्लोरोफाइसी में क्या क्या फीचर आपको समझना है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ग्रीन है ही देखेंगे 3 टाइप के क्वेश्चन का, जिसको समझ में आ गया कि सेल वाल का कैसे वहां पे बनावट है, ये रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, और थोड़ा बहुत इनका फीचर जो है आपकी बुक का। देखिए बता दें मेंबर क्लोरोफाइसी कॉम्प्लिकेट ग्रीन एल्गा, जैसा कि हमने बताया ही, और इसके बारे में शुरू में भी आपने पढ़ा था, ये यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल फिलामेंटस हो सकता है। अब यूनिसेलुलर अभी आपने देखा जैसे क्लोरेला वगैरह है, आपको बताएं क्लोरेला है यहाँ पे यूनिसेलुलर, कॉलोनियल अभी आपको बताया गया है वॉलवॉक्स था, फिलामेंटस और यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा अभी आपने देखा था, ये ध्यान देंगे। दे आर यूजुअली ग्रॉस ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी, 2 पिगमेंट ए और बी ज्यादा है जस्ट लाइक हायर प्लांट, इस वजह से ग्रीन एल्गा बोला गया है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वायर्ड, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो सकता है डिस्क की तरह से, प्लेट की तरह हो सकता है, रेटिकुलेट जाल की तरह से होता है, कप शेप हो सकता है, स्पाइरल या रिबन शेप हो सकता है। डिफरेंट स्पीसीज जो होती है एल्गी की, उसके अंदर अलग अलग तरह के बेटा क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, इनका ये कहना ध्यान देंगे। चलें, अगर आपसे यहाँ कुछ एग्जांपल की बात करें, जैसे मेन जो हायर प्लांट है, जो भी प्लांट है, प्लांट की तरह से डिस्क्वायर्ड शेप जो होता है प्लांट वगैरह में, उसी तरह से यहाँ भी पाया गया है। प्लेट की तरह देखिए यहाँ पे आपकी बुक में तो नहीं दे रखा है, अगर हम आपको बताएं पिनेलुना करके एक होता है एग्जाम्पल, आपकी एनसीईआरटी में भी यहाँ नहीं दे रखे उन्होंने, बट आपको अगर लिखना है तो पिनुलुनेरिया लिख सकते हैं। उडोगोनियम रेटिकुलेट जो मेन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उडोगोनियम एक है, ये पूछा जाता है। उडोगोनियम एल्गी में जाल की तरह होता है रेटिकुलेट। कप शेप होता है क्लेमाइडोमोनास, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ कप शेप है क्लेमाइडोमोनास के अंदर, क्लेमाइडोमोनास के अंदर बेटा कप शेप पाया जाता, ध्यान देंगे। स्पाइरल बोल रहा है, रिबन लाइक बोल रहा है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, स्पाइरल हो जाए चाहे रिबन लाइक पूछा जाए आपसे, ऐसे क्वेश्चन आपकी गाइड में भी दे रखे हैं। स्पाइरोगाइरा वगैरह जो होंगे वहां पे पाया जाएगा। स्पाइरल फीता जैसे हो, रिबन लाइक तो आप स्पाइरोगाइरा ठोक देना, स्पाइरोगाइरा। गर्डल शेप या कॉलर शेप यूलोथ्रिक्स में यहाँ नहीं दिया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर ये भी जानते रहें गर्डल शेप या कॉलर शेप की तरह से पूछा जाए, कॉलर जो हम ये लोग शॉर्ट कॉलर शेप का पूछा जाए क्लोरोप्लास्ट, देन आपको मानना यूलोथ्रिक्स। चलो ये सब के सब हमने आपको बता दिया। प्लेट लाइक जो होता है पूछा नहीं जाता बेटा, प्लेट लाइक पिनुलेरिया करके, पिनुलेरिया ध्यान देंगे पास से। इस तरह जो पूछे गए उडोगोनियम पूछा जाता है, कब से क्लेमाइडोमोनास का से का से मैच करा देना, रिबन लाइक या फीताकार पूछे, स्पाइरो वगैरह, ये सब आपके बुक में दिया है बट नाम नहीं दिया भाई मेरे, इसलिए आपको जानना जरूरी है। बुक में अगर मेंशन है तो आप जानो किस में पाया गया। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पाइरिनॉइड। पाइरिनॉइड भी बेटा एक बेहतरीन क्वेश्चन है, जानते रहिए स्टोरेज बॉडी की तरह से काम करता है, जिसके अंदर प्रोटीन और यहाँ पे जानते रहेंगे स्टार्च पाया गया, ध्यान देंगे। दे भी रखा है लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, पाइरिनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। दो चीज यहाँ पे पाए गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तगड़े से बेटा क्वेश्चन आता है। प्रोटीन बॉडी होता है और स्टार्च भी होता है, ध्यान देंगे, समझे, ऐसे ही कुछ होगा, प्रोटीन बॉडी और ये बाहर से ऐसे करके ये चीजें जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बना, ये पूरा का पूरा है प्रोटीन और ये ऐसे बाहर समझो स्टार्च। ये हो गया पाइरिनॉइड जो कि स्टोरेज प्रोडक्ट है, स्टोरेज बॉडीज है, ध्यान देंगे। ग्रीन एल्गे में ध्यान देंगे। एक और चीज यहाँ देखिए बेटा, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में भी है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल, भैया सिंपल सी बात है, प्लांट की तरह चीजें आ चुकी है, सेल वॉल पाया जाएगा। और ये ग्रीन एल्गी है, जैसे कि आप प्लांट में देखते हैं सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है सेल वॉल, उसी तरह से यहाँ भी कुछ दिख रहा होगा, सेलुलोज है एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। देखिए बेटा ये है, इस तरह से हमारे पास आ चुका है सेलुलोज एंड पेक्टोसेलुलोजिक बोल सकते हैं। तो ग्रीन एल्गे में सेलुलोज पाया गया और आउटर लेयर ये है, ध्यान देंगे, तो आप रटे रहेंगे ओपी नाम से, आउटर साइड है पेक्टोज। इस तरह से सेलुलोज और पेक्टोज जो पाया गया ग्रीन एल्गी सेल वॉल में है बेटा, ध्यान देंगे। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करते इन द फॉर्म ऑफ पाइरिनॉइड है, ध्यान देंगे।
और कोई पूछे रिजर्व मटेरियल जैसे हर प्लांट पर आप देखते हो उस तरह से यहाँ चीजें आनी शुरू हो चुकी हैं। चले आते रिप्रोडक्शन पे बेटा, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं फटाफट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, तीनों तरह से हो रहा है देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजेलेटेड जूस्पोर के द्वारा हो रहा है, ध्यान देंगे, जूस्पोरेंजियम जो बनेगा, जिया मतलब थैला, जूस्पोरेंजियम जिया ऐसा चीज हो जिसके अंदर थैला लग जाए, ये थैला लगेगा जरूर अगर ये नाम आएगा, उसके अंदर जूस्पोर बनेगा। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं बेटा, कंसिडरेबल वेरिएशन होता है एंड यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल बनती है, देखेंगे सेक्स सेल एंड इट में भी आइसोगैमस से भी हो सकता है, ये जैसे आपको पढ़ाया गया तीनों तरह से यहाँ पे हो रही, ध्यान देंगे। कॉमनली फाउंड इन सम ऑफ द कॉमनली, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने ग्रीन एल्गी के कौन कौन से एग्जांपल बेटा। चले एग्जांपल का ही मेन खेल है, ये एग्जांपल देखना है आपको, जिसको अगर एग्जांपल नहीं आता है तो इस ट्रिक को यहाँ समझ के जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा भी है, एक चारा। चारा एक ऐसी एल्गी देखा बेटा फाउंड इन मड, फाउंड इन मड, ये कीचड़ में पाई जाने वाली एल्गी है, पूछा जाता है, मड में कीचड़ में पाया जाता है। तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये सबका नाम एक साथ रखना बड़ा मुश्किल होता है, ध्यान देंगे बेटा। एक बार मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ ट्रिक, जिसको पता होगा अपना रखे रहेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। पहले मैं ये बता, कल से हमें यूवी एक्सपेरिमेंट होता है अल्ट्रावायलेट, उसको कराओ, ऐसा करे बता, बाकी मैं बदलता रहता हूँ, उससे भी और आसान करता हूँ। कल से शुरू करते, जैसे कल ये है, कल से ये कर दे रहा हूँ, कल यूएस कर लो भैया, कल यूएस वाली चाहिए, ऐसे कर लो, हमें कर लो और इजी, ठीक। कल यूएस वाली चाहिए, कल से क्लेमाइडोमोनास ठोकना, और क से ना भूलना, क से ये जो एग्जांपल है क्लोरोफाइसी का, किसका बेटा, आपको सबको याद भी होगा, क से ही नाम क्लोरोफाइसी ही पढ़ रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं ग्रीन एल्गी की एग्जांपल, कभी भूल ही नहीं सकता। कल यूएस वाली चाहिए हमें, हमें भी लाता हूं आपको। कल से ये हो गया, यू से आप जानते रहना है, यहाँ पे हम जस्ट बता दे रहे हैं, यू फॉर है यूलोथ्रिक्स है, ये ध्यान देंगे, यस फॉर है स्पाइरोगायरा, वाली से है ये वाली, कल से कल यूएस वाली चाहिए भैया, कल इंडियन यूएस, ये भैया किसी गंदा लग सकता है, ये वाली वाल कर लो, हाँ ये वाली वाल कर लो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो सबको मजा आएगा। अच्छा वाली वाल कर देता हूँ, ठीक। कल यूएस वाली वाल चाहिए, यूएस वाला ब्रांड चाहिए भैया, ऐसा कल यूएस वाली वाल, मतलब ये वॉलवॉक्स रटे रहेंगे, चाहिए फार है ये चारा, हमें मतलब बेटा यहाँ नहीं दिया, हाइड्रोडिक्टियान, ये ध्यान देना है बहुत तगड़े से, हाइड्रोडिक्टियान करके एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये मेंबर जो है हाइड्रोडिक्टियान, हाइड्रोडिक्टियान क्वेश्चन आता है किस जगह का मेंबर है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी का। कल यूएस वाली चाहिए हमें, हमको कर दो ओ से एक उडोगोनियम, अगर हमको ला दूं यहाँ पे मैं ओ से, ओ की मात्रा अगर पूछे, ओ फॉर उडोगोनियम भी जानते रहेंगे, उडोगोनियम, तो उडोगोनियम हुआ हाइड्रोडिक्टियान। दो एग्जांपल हमने ये बाहर से किया, स्टार बन रहा है ये, चूंकि इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में इसीलिए फिट किया बेटा। कल यूएस वाली चाहिए, ऐसे करके लेटर है, का से कल मतलब क्लोरोफाइसी के एग्जांपल है, कल यूएस वाला ट्रिक क्लोरोफाइसी के लिए ध्यान देंगे। आते हैं बेटा फियोफाइसी में, फियोफाइसी में आते हैं। देखिए ये चीज़ हमने बाहर के दो एग्जांपल जोड़ा, चूंकि बहुत पूछे गए हैं, इसे 10 एग्जांपल दे देगा, पूछेगा भैया ग्रीन एल्गी छाटो, तो ट्रिक पता वो छाट लोगे, एक दो एक्स्ट्रा रहे तो वो छाट लोगे, जान लो। फियोफाइसी का मतलब बेटा जानते रहेंगे, ब्राउन एल्गी बोलते हैं, निक नेम है इसका ब्राउन एल्गी, ये ध्यान देना हमको। आगे चलते थे, मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी ब्राउन एल्गी फाउंड प्राइमरी इन हैबिट, देखिए मैरीन हैबिट में पाया गया। एक क्वेश्चन आता है, ऐसी कोई एल्गी बताओ जो एक्सक्लूसिवली पूरी तरह से मैरीन, तो आप यही जानना चाहेंगे कि ये मैरीन एक्सक्लूसिव हो सकता है, ध्यान देंगे। जैसे ग्रेट वेरिएशन साइज वगैरह में वेरी करता है, सिंपल ब्रांच भी हो सकता है, फिलामेंटस ऑफ फॉर्म, जैसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, फिलामेंटस फॉर्म पूछा जाए तो आप इक्टोकार्पस मानना। आगे दे रखा टू प्रोफ्यूजली, बहुत ज्यादा ब्रांच और बड़ा हो सकता है, जैसे कि जो केल्प बोला गया, बहुत ज्यादा केल्प होता है, केल्प हमने बोला ब्राउन एल्गी में ही रखा गया है। रिच इन हाइट ऑफ 100 मीटर तक हो सकता है बेटा, ध्यान देंगे, चूंकि इनकी बड़ी साइज होती है। यहाँ पिगमेंट की बात किया जाए, पिगमेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लोरोफिल ए और यहाँ सी लग गया है, क्लोरोफाइसिन था ए बी, बट यहाँ ए और सी और कैरोटीनॉइड जैंथोफिल ये हो सकते हैं, ध्यान देंगे आप, तगड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैंथोफिल हो गया, फ्यूकोजैंथिन भी बेटा हो सकता है, क्लोरोफिल ए सी कैरोटीन जैंथोफिल, या फिर फ्यूकोजैंथिन नहीं दिया तो जानते रहेंगे फ्यूकोजैंथिन भी कहीं कहीं दिया रहे तो गच्चा मत खा जाना भाई मेरे। चल
आगे देख रहे हैं बेटा, इन सभी के आधार पे दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स, इनका कलर ओलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट है। ये जो कलर के पिगमेंट है इनका अमाउंट किसका ज़्यादा, उस हिसाब से इनका कलर बेटा थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, बट बेसिकली ब्राउन टच में ही रहेगा, ध्यान देंगे। ये रहा कि ये हो सकते फिलामेंटस फॉर्म, कोई पूछे तो इक्टोकार्पस बहुत बड़ा जाइंट 100 मीटर तक के होते हैं, ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट पिगमेंट इंपॉर्टेंट रहेगी, ये लाइन यहाँ पे पहली जो है पूछी जाती है। आगे चलते हैं भाई मेरे, कुछ बातें और देखते हैं बेटा, इसमें क्या क्या चीज पाया गया। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो फूड की बात करें, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे है जो कि इसमें स्टोर्ड रहता है, विच इन द फॉर्म ऑफ द लैमिनेरियन या मेंटॉल। तो आपको ये ध्यान देना, स्टोरेज फॉर्म पूछे तो लैमिनेरियन स्टार्च मानना है, लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटॉल। ये क्वेश्चन पूछा, रिजर्व फूड मटेरियल अगर कोई पूछे ब्राउन एल्गी के बताओ तो आपको मानना लैमिनेरियन स्टार्च, नॉर्मल ना मार देना, एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ध्यान देंगे। मेंटॉल ये ध्यान देंगे। वेजिटेटिव सेल हैव सेलोजिक वाल, बटा यहाँ पे फिर पूछेंगे सेल वाल तो होगा, लेकिन यहाँ जिलेटिनस है, कोटिंग ऑफ एल्जिन। एल्जिन पूछे, एल्जिनिक एसिड पूछे तो आपको यही ठोकना है। एल्जिन पूछे, एल्जिनिक एसिड कौन सी एल्गी का फीचर तो मारना है फियोफाइसी, ध्यान देंगे। प्रोटोप्लास्ट के अंदर जानते हैं प्लास्टिड होगा, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ वैक्यूलस ये बताया इन्होंने। द प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, जैसे शुरू में अभी बताया डायग्राम में, जहां पे ये जमीन पे पकड़े रहेगा, इससे जमीन ये नीचवा जो पकड़े रहेगा ना, गड़ा रहेगा तो होल्ड फास्ट है। स्टॉक का नाम होता है स्टाइप, जो डंठल है, जैसे कभी फूल पकड़े होगे, डंठलवा का नाम होता है स्टॉक। एंड द लीफ लाइक, जो ऊपर चौड़ियाया भाग पत्ती की तरह से, पत्ती नहीं है, पत्ती की तरफ फोटोसिंथेसिस पार्ट जो होता है फ्रॉन्ड है, लीफ लाइक, ये ध्यान देंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। आते हैं बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ देखिए फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा है। वेजिटेटिव एसेक्सुअल की कहानी चली आ रही है, देखिए थोड़ा सा अलग हुआ है। मोस्ट ब्राउन लगी बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर, इस बार यहाँ पे जानते रहना जूस्पोर तो है बाई फ्लैजिलेटेड है बेटा, ध्यान देंगे। और पियर शेप है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टू अनइक्वल लैटरली फ्लैजिला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये पॉइंट रख लेंगे। ये है फियोफाइसी का कैरेक्टर, फर्स्ट से फियोफाइसी, फर्स्ट से पियर शेप ठोक देना, फर्स्ट से पियर शेप जानते रहेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है। फियोफाइसी के कैरेक्टर में आएगा पियर शेप एंड टू अनइक्वली लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते, ध्यान दिए। फ्लैजिला जानते रहेंगे, दो यहाँ पे अनइक्वल है, ध्यान दें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग फटाक से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए बेटा, आइसोगैमस भी हो रहा है, यहाँ पे देखें एनाइसोगैमस, ओगैमस, तीनों टाइप के यहाँ पे पाए गए हैं। और आगे देख रखे हैं यूनियन ऑफ गैमीट जुड़ेंगे, और ये होते हैं वाटर करंट वगैरह से थोड़ा सा यहाँ पे मदद मिलती है विद इन द ओगोनियम में, जहाँ पे ओगैमस स्पीसीज है। द गैमीट आर पायरीफॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर से पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप। गैमीट जो पियर शेप है, बियर करेंगे दो लैटरली फ्लैजिला अटैच होते। द कॉमन फॉर्म ऑफ इक्टोपा, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है इक्टो, कौन कौन सी एग्जाम्पल, जैसे वहाँ पे कल से आपने देखा था ट्रिक, उसी तरह से यहाँ भी है। इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्वसम एंड फ्यूकस। अगर सभी को मैं ऐसे कर दूं, फ नाम से आप पढ़ क्या रहो, फियोफाइसी, मन में ना भूलना भैया ये फियोफाइसी चल रहा है। तो फियोफाइसी में बेटा एक ट्रिक बता दें, सभी एग्जाम्पल इसी FELDS, सबका काम हो गया तमाम। क्या हो गया काम तमाम, जिंदगी में सोच कभी नहीं भूलेगा। फर्स्ट से फियोफाइसी ठोक देना, किसका ट्रिक है भाई मेरे, फर्स्ट से फियोफाइसी का ट्रिक। फर्स्ट से नाम, फर्स्ट से पहला आप देख सकते हो छाटो, फ्यूकस, पहला धराशायी फ्यूकस हुआ। ई से आपको दिख रहा होगा इक्टोकार्पस हुआ है। यल से है बेटा लेमिनेरिया यहाँ हुआ है। डी फार है डिक्टियोटा है, और यस फार है सार्गासम। आप देखिए बस वही एग्जाम्पल बुक के है, बस केवल हमने निमोनिक के लिए फील्ड या फील्ड करके रट लेंगे फील्ड्स, और फा से ही नाम पहले क्यों रखा फा हमने, फियोफाइसी, जिससे याद रहे। बहुत और भी एग्जाम्पल होंगे, बट इससे उधर से उधर गच्चा भी खा जाओगे ना कि कौन से कहाँ ट्रिक ले जाए, 4 महीने बाद सब घुस जाए दिमाग को ना, उलझा जाओगे कहाँ पे ट्रिक कितना ले जाए। इस ट्रिक से आपको फर्स्ट से फियोफाइसी ये समझ में आना चाहिए। चले ये हुआ खत्म, मोटे तौर पे पियर शेप न भूलना, यहीं पे है और कहीं नहीं था। आते रोडोफाइसी, अंतिम में आ चुके हैं रोडोफाइसी बेटा। रेड एल्गी पाते हैं फटाक से हम लोग। रेड एल्गी की बात करें बेटा, अगर देखें क्या क्या खास बात है इसमें, तो देखिए मोस्ट कॉमनली इनको रेड एल्गी, जैसा कि हमने बताया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास पिगमेंट होगा, इस वजह से यहाँ डोमिनेंट कर गया पिगमेंट। एक पिगमेंट उसका नाम आर फाइकोरिथ्रिन इन दियर बॉडी। देखिए आर फाइकोरिथ्रिन, इरिथ्रोसाइट तो जानते हो बेटा, ये ज्यादा हो गया फाइकोरिथ्रिन, आर फाइकोरिथ्रिन, इसलिए ये रेडिश दिखने लगी, इसलिए नाम रेड एल्गी है। आर फाइकोसाइनिन भी होता है बच्चों, ये भी जानते रहना अलग से। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन, मेजॉरिटी देखिए मरीन है विद द ग्रेटर कंसंट्रेशन
ट्रेस आर फाउंड इन द वार्मर एरिया, दे अकर इन बोथ वेल लाइट। ये आपसे पूछा जाता है, ये रह सकते हैं वेल लाइट एरिया में भी बेटा, और जहां पे सही से लाइट ना पहुंच पाए, लिटिल पहुंचे समुद्र में, वहां भी ग्रेट डेप्थ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी रेड एल्गी है, जानते हैं ऊपर सतह पे भी है समुद्र में, और नीचे जहां पे सही लाइट नहीं वहां भी पाए जा सकते हैं। ये ध्यान दें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द रेड थैलेजी मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर बोल रहे हैं बेटा, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, द फूड स्टोर्ड फ्लोरिडियन स्टार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जो फूड स्टार्च है बेटा सिमिलर होता है, ये जस्ट फ्लोरिडियन स्टार्च किसकी तरह से, किससे सिमिलर, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट के दोनों फॉर्म दिख रहे हैं। तो फूड स्टोरेज बेटा कोई पूछा जाए, फूड स्टोरेज फॉर्म फ्लोरिडियन स्टार्च मानना, बहुत तगड़े से क्वेश्चन आएगा। फूड का स्टोरेज फॉर्म फ्लोरिडियन रीडियन मतलब रेड एल्गी, ध्यान देना, फ्लोरिडियन मतलब रेड एल्गी, और ये फ्लोरिडियन में क्या क्या कंपोनेंट है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन है, ध्यान देंगे। चलें बेटा, द रेड एल्गी यूजुअली आते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे, यूजुअली देखिए बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन यहाँ पे फिर से वेजिटेटिव हो रहा है बाई फ्रेगमेंटेशन द्वारा, एंड द रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली हो रहा है नॉन मोटाइल स्पोर से, ये ध्यान देंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्स हो रहा है यहाँ भी। आगे जस्ट बढ़ते हैं, सेक्सुअल पे आते हैं, सेक्सुअली भी हो रहा है बाई नॉन मोटाइल स्पोर से, बेटा ध्यान देंगे। इस तरह से हम देखें सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल से हो रहा है, ये भी। आते हैं लास्ट में फिर आपको एग्जाम्पल, चले एग्जाम्पल की कहानी दिखा दें, फिर आते हैं ऊपर चार्ट जो छूटा उस पर भी। जानते रहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल, दोनों यहाँ पे हो रहे थे नॉन मोटाइल से, मतलब वहां पे मोटिलिटी नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का है एंड accompanied by the complex post-fertilization development. The common members are पॉलीसाइफोनिया है बेटा, पोरफायरा है, ग्रेसलेरिया एंड जिलिडियम है। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जैसा कि क्वेश्चन कई बार का हिट गाइडों में दे रखा है। एक और एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे, जिसका नाम है बट्रैकोस्पर्म। बहुत तगड़े से बेटा पूछा गया, आपके गाइडों में भी दे रखे हैं क्वेश्चन। तो बट्रैकोस्पर्म, ये ध्यान देंगे, बट्रैकोस्पर्म, 2-4 मिनट, बट्रैकोस्पर्म, ये ध्यान देना। ये बेटा क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से है, इसको आपको जानना। एक ऐसी रेड एल्गी जो कि फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये पाया जाता है फ्रेश वाटर, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कई बार। बट्रैकोस्पर्म फाउंड इन फ्रेश वाटर, और बाकी चीजें आपने देखा ही। इसको निकनेम फ्रॉग स्पॉन एल्गा भी बोलते हैं, फ्रॉग स्पॉन एल्गा नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये बेहतरीन। तो बट्रैकोस्पर्म को मैंने अलग से इसलिए बताया क्योंकि बेटा ये पूछा जाता है तगड़े से। तो बट्रैकोस्पर्म एक ऐसी रेड एल्गी है जो फ्रेश वाटर में पाएगी, और इतना नहीं, कम से कम ये एग्जाम्पल जितने हैं सबको आपको जानना पड़ेगा। ये सब के सब हैं आपके रेड एल्गी के एग्जाम्पल। अब कैसे इसको हम लोग रटें, इसको याद है, ठीक है, मैं आपको यहाँ ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए बेटा ट्रिक रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी का ट्रिक बता रहे हैं, चूंकि रोडोफाइसी एग्जाम्पल चल रहा है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपको बता दें। पप्पा जी कैसे कर ले, पप्पा से ये पी है, ये अगर देखिए एक पी से ये ऐसे करके हम करने जा रहे हैं, पापा जी ग्रेट, एक कहावत है, ऐसे कर ले बाटे, ठीक, ऐसे आपको याद रहेगा। और रेड एल्गी है तो यहाँ पे कर लो भैया लाल, लाल से याद रहेगा कि मेरे लाल। पप्पा जी जो है ये ग्रेट है या ग्रेट बाटे। पा से पहला नाम आप देखेंगे यहाँ पे है पॉलीसाइफोनिया। एक पी से आपको हम जस्ट दिखाते रहे, पहला पी से बेटा ये पॉलीसाइफोनिया कर लेना, आपके सामने सब आ ही चुका है। दूसरा आपके सामने पी से है पोरफायरा, ये दिख रहा है पोरफायरा। जी फॉर आपको दिख रहा है ग्रेसिलेरिया या जिलिडियम, कोई भी कर सकते हैं, ये है ग्रेसिलेरिया। एंड एक जी से है ग्रेट से जेलिडियम, ये ध्यान देंगे। और यहाँ पे जो अलग से जोड़ा हमने एकदम लास्ट में बाटे से बट्रैकोस्पर्म। तो इस तरह से आपके सामने पूरी एल्गी की एग्जाम्पल, और लाल से याद रहे, लाल पप्पा जी ग्रेट से रटे रहेंगे तो लाल से मतलब रेडोफाइसू की एग्जाम्पल है। तो लास्ट में तीनों बेटा एल्गी के जो एग्जाम्पल बस बता दें, कल से वाला जो ट्रिक है वो क्लोरोफाइसी का था, फा से फियोफाइसी फेल्स हैं, और यहाँ पे पप्पा जी ग्रेट बाटे, दैट इज रेड एल्गी। तो ये पूरा रेड एल्गी की कहानी दोस्तों हमने आज बता दिया। तो आज बेटा हम लोग इतना ही करेंगे, आगे इसका पार्ट जस्ट प्लांट किंगडम का नेक्स्ट टाइम पे जल्दी करते हैं। चलें, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।